नमस्कार, आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। बहुत सारे क्वेश्चन्स उठे हैं जब से अतीक अहमद का शूट आउट हुआ है, अतीक अहमद और अशरफ की डेथ हुई है। क्वेश्चन्स पुलिस पर उठाए जा रहे हैं, क्वेश्चन्स प्रशासन पर उठाए जा रहे हैं एंड आई वांटेड अ वेरी ऑथेंटिक फेस टू आंसर द क्वेश्चन्स बिकॉज़ अभी तक मीडिया खुद नेशनल मीडिया कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी लेफ्ट, कभी राइट, कभी ईस्ट, कभी वेस्ट चल रहा है एंड दे रियली डोंट हैव द आंसर्स एंड आंसर्स समटाइम्स आर कमिंग वेरी फेक। शाइस्ता परवीन ने सरेंडर कर दिया, शाइस्ता परवीन रो रही है, शाइस्ता परवीन भाग गई है और ये यहाँ हो गया है, वो वहाँ हो गया है। सो एक ऑथेंटिसिटी नहीं आ रही थी, सो आई अप्रोच शांतनु सर। शांतनु सर को इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, ही इज बीन आवर गेस्ट कपल ऑफ टाइम्स, सभी जानते हैं। सर की दोनों बुक्स की जो लिंक्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोबारा जरूर डालूंगी। सर, वेरी हार्ड हिटिंग क्वेश्चंस टुडे। जी। कहा जा रहा है कि इनको सबसे पहला क्वेश्चन, इनको हॉस्पिटल क्यों लेकर गए, वहीं पर क्यों नहीं ले आए हॉस्पिटल, मतलब डॉक्टर्स को उनके पास क्यों नहीं लेके गए। एक और उसी से जुड़ा हुआ जो दूसरा क्वेश्चन है कि जब इनको लेकर भी गए तो इनको पब्लिकली परेड क्यों करा रहे थे हैंडकफ करके, मतलब एम्बुलेंस को सीधे गेट के अंदर क्यों नहीं घुसेड़ दिया। जी। देखिए, आप बात कर रही हैं अतीक अहमद और अशरफ का कल जो शूट आउट हुआ, 3 लड़कों ने जिनका शूट आउट किया, एक मर्डर है वो। उसमें जो प्रोसीजर, आपको किसी लोगों को लग रहा है कि वो प्रोसीजर लैप्स है। देखिए, जो पुलिस है वो वही फॉलो करती है जो कोर्ट कहता है उनको करना। तो कोर्ट का स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। देखिए, हॉस्पिटल पुलिस स्टेशन के लिए नहीं बना है। हॉस्पिटल एक नॉर्मल हॉस्पिटल है, इसमें बहुत सारे मरीज आते हैं, जाते हैं। केवल वो क्रिमिनल जो चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, जिसको चलने में मुश्किल, जो इतनी मुश्किल है, उसके लिए हॉस्पिटल की पूरी टीम उठ के वहाँ पे आती है, क्योंकि हॉस्पिटल में बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं, सारे उठा के जेल में नहीं ले जा सकते हैं। तो कोर्ट से ऐसा कोई ऑर्डर नहीं था, तो उनको हॉस्पिटल ले जाना ही ले जाना था। उसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है। मेरे सोचने से, आपके सोचने से, किसी के जेम्स बॉन्ड बनने से नहीं होता। जो मीडिया में आपने देखा, सुबह से जिस आदमी को कुछ एम्बुश के बारे में पता नहीं है, कोई पुलिस प्रोसीजर के बारे में पता नहीं है, कोई कह रहा है मेरे पिताजी आर्मी में थे, मुझे पता। आर्मी अलग चीज है, केवल गन पकड़ लेना, और एम्बुश बहुत अलग चीज है। तो क्योंकि कोर्ट ने कहा था कि आपको उनको डेली, क्योंकि उसको शुगर हाई थी अतीक को बहुत, इसको आपको डेली डेली एक बार चेकअप करना पड़ेगा। अगर पुलिस कस्टडी में इसके साथ कुछ बीमारी या कुछ हो जाता है, तो इसलिए तो उसको ले जाना ही था। अब एम्बुलेंस ले जाने के नॉर्म होते हैं, क्योंकि वो हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल में इमरजेंसी के लिए अलग इमरजेंसी वाली केवल वो है जो बिल्कुल अंदर तक ले जाई सकती है। अगर आप एम्बुलेंस को अंदर ले जाके चोक कर देंगे, तो इमरजेंसी प्रोसीजर लैप्स हो जाएगा। तो जहाँ पे रोक सकते थे, वहाँ पे लोगी, और अ, उतने में वो चलते हुए आए। अब है कि उनको परेड क्यों किया गया? दैट्स नॉट अ परेड। वो उतना डिस्टेंस है जहाँ से वो लेके आते थे, और वहाँ पे मीडिया को एक्सेस थी, और मीडिया स्कैन थ्रू करके आए थे। हाँ, वो उनकी शायद मेटल डिटेक्टर वो नहीं हुई थी, जो वैसे भी नहीं होती कभी। अ, देखिए, यूपी पुलिस इनको साबरमती से लेके आई, प्रयाग, फिर साबरमती लेके गई, फिर साबरमती से लेके आई, अशराफ को बरेली से लेके आई, तो प्रोसीजर चल रहा है। थ्रेट परसेप्शन आज का कितना था, कल का कितना है, उस हिसाब से सिक्योरिटी प्रोसीजर बनते हैं। और इसका भी थ्रेट परसेप्शन मीडियम से हाई था, तभी उसके साथ 15-17 पुलिस वाले थे। किसी नॉर्मल कैदी को 15 पुलिस वाले लेके नहीं जाते हैं हॉस्पिटल या कहीं भी ना, इतना पुलिस फोर्स नहीं यूज होता है। उसके साथ 15-17 पुलिस वाले थे। दैट मीन्स कि एक बहुत मीडियम और हाई लेवल का परसेप्शन था। हाँ, आज उसके साथ आज जहाँ पे भी जो कोर्ट प्रोसीजर हो रहा है, या उनका जो मैयत हो रही है उनकी, जो उनको दफनाया जा रहा है, उसमें ज्यादा फोर्स है, क्योंकि कल रात के इंसिडेंट का थ्रेट परसेप्शन बहुत सीवियर और हाई हो गया। तो लोग कह रहे हैं कि एसईआरएफ कल क्यों नहीं लगाई थी? भाई, कल का जो थ्रेट परसेप्शन था, कल कल के हिसाब से लगाई थी। आज का जो थ्रेट परसेप्शन है, आज के हिसाब से लगाइए। तो ये उसका प्रोसीजर का आंसर है। जी। सर, ये जो पुलिस, आपने कहा पुलिस कल कम थी और आज ज्यादा थी, आप उसका आंसर कर चुके हैं। ये जो 3 लड़के पकड़े गए हैं, जो 3 मेन हु शॉट हिम डेड, इनको पुलिस कस्टडी की बजाय जुडिशियल कस्टडी में, क्या पुलिस वाले उन्हें छोड़ देना चाहते हैं और दे डोंट वांट टू इंटरोगेट हिम? जुडिशियल कस्टडी में तो वो ज्यादा सेफ एंड साउंड है। हाँ, देखिए, नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये भी प्रोसीजर है, पता होना चाहिए। देखिए, ये लीगल का एक प्रोसीजर होता है ना, पुलिस वही कर सकती है जो लीगल प्रोसीजर है। तो पुलिस कस्टडी क्या होती है? इसमें पुलिस इंटरोगेट कर सकती है ना? जब वो इंटरोगेशन पूरा होता है, उनको अभी रखना होता है कुछ समय के लिए, तो वो जुडिशियल कस्टडी, ठीक। अब क्या था, कल आपको पता है संडे था। संडे को एक स्पेशल कोर्ट लगती है, जिसको ड्यूटी मजिस्ट्रेट बोलते हैं, जिसको ना, जो रेगुलर मजिस्ट्रेट नहीं होता है। और ड्यूटी मजिस्ट्रेट 99.9, क्या वो 100% केसेस में वो जुडिशियल कस्टडी देता है। मुझे, मतलब मैं पूरी दावे से कह सकता हूँ कि यूपी पुलिस कल फिर से कोर्ट जाएगी, और उसकी पुलिस कस्टडी मांगेगी ही मांगेगी ना। बहुत ही बेसिक है ना, वो क्यों नहीं उनसे। भाई देखिए, इसमें सबसे ज्यादा किरकिरी किसकी हो रही है? यूपी गवर्नमेंट की हो रही है, तो वो क्यों नहीं उनकी पुलिस कस्टडी लेगी? तो लोगों को प्रोसीजर नहीं पता है, अरे जुडिशियल कस्टडी ले रही, बचाना चाहते हैं। भाई, कल कल ड्यूटी मजिस्ट्रेट था, कल संडे था, स्पेशल कोर्ट लगी थी उसके लिए, केवल इसी प्रोसीजर के लिए। वो भी कोर्ट का टाइम पूरा होने के बाद, 5 साढ़े 5 कोर्ट खत्म हो जाती है, उसके बाद वो
ड्यूटी मजिस्ट्रेट बैठा और वो नॉर्मली जुडिशियल कस्टडी देता है, क्योंकि आप जुडिशियल कस्टडी के बिना कहाँ रखोगे, लॉकअप नहीं रख सकते ना उनको, 24 घंटे हो चुके थे, तो उनको कोई कस्टडी देनी थी, जो पुलिस कस्टडी आपको नहीं मिल पाएगी, नहीं मिल पाती है ड्यूटी मैनेजर जो एड हॉक होता है, कल मेरे ख्याल से कल या परसों में जैसे भी उनको टाइम लगेगा यूपी पुलिस, मेरे ख्याल से तो एज सुन एज कल ही वो पुलिस कस्टडी की डिमांड करेंगे। जी। सर, इनको अरेस्ट करने की क्या ज़रूरत थी? इनको वहीं जब इन्होंने दे किल्ड अतीक अहमद, दे शुड हैव बीन शॉट डेड। इनफैक्ट पूरा का पूरा सोशल मीडिया और सभी लोग कह रहे हैं कि इनको वहीं क्यों नहीं ढेर कर दिया? व्हाई व्हाई देखिए अरेस्ट देम? देखिए आई थिंक यही यही हम लोगों के साथ इश्यू है कि हमने तो अज़मत कसल को भी कसाब को भी पकड़ा था, बिरयानी खिलाई थी और फिर उसको हैंगिंग करी थी जब पब्लिक प्रेशर को बना तो यूपीए गवर्नमेंट ने। लेकिन देखिए, आपने वो जितनी वीडियो देखी है ना, हमें उतनी पता है, हम तो वहाँ पे नहीं थे। हमने 3-4 एंगल हैं और चैनल वाले एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 से सब जेम्स बॉन्ड और करमचंद बन रहे हैं, जिनको कुछ नहीं पता है एम्बुश के बारे में। क्या कह रहे हैं, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं आर्म्स ही नहीं थे पुलिस के बारे में। भाई आर्म्स के बिना पूरा प्रोसीजर होता है कि इतने ऐसे रेड कैमरल को कितने आर्म्स, कौन से कैटेगरी के आर्म्स थे, तो सबके पास आर्म्स थे। वहाँ पे कम से कम 12 मीडिया वाले थे। इन 3 को हटा के भी 12-15 मीडिया वाले थे, राइट? एक को इंजरी भी आई है, एक पुलिस वाले को गन इंजरी भी आई है। अगर पुलिस वहाँ पे क्रॉस फायर शुरू कर देती और आपने देखा है वो स्प्रेड अप एरिया है। मतलब एक यहाँ पे खड़ा है जो जो शूटिंग कर रहा है, एक यहाँ पे खड़ा है, ऑलमोस्ट एक ट्रायंगल में खड़े हैं। तो तीनों को अगर आप मारने जाएँगे तो पूरी हर तरह से गोली चलेगी। तो उसमें क्रॉस फायर में वो हॉस्पिटल का प्रेमाइस है, वो हॉस्पिटल के बाहर है, कुछ पासर्स वाइज़ भी होंगे। मीडिया वालों की गोली लगेगी, मतलब वो थॉट ही नहीं है ना। पुलिस वालों को तो उनको पकड़ना इंपॉर्टेंट है ना। इनको मार के क्या हो जाता अपने को? आपको उनको पकड़ के पता लगेगा कि ये बहुत बड़ा दुस्साहस है कि आप 3 लड़के जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, लेकिन कोई ऐसे ड्रेडेड क्रिमिनल्स नहीं है, क्योंकि शूटिंग की जो स्किल्स है वो हाई स्किल्स लग रही है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से वो यूज कर रहे हैं अब दिख रहा है। एक्सपर्ट्स फुल्ली भी कह रहे हैं। ट्रेन्ड। मैं तो केवल एक्सपर्ट से पूछता हूँ, जो जो ट्रेंड हैं, जो एक्स डीजीपीज हैं, उनसे पूछता हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम लोग को कुछ पता नहीं होता, हम लोग 4 पिक्चरें देख के आते हैं और उससे फिर जेम्स बॉन्ड बनने की कोशिश करते हैं। सो ऑल एक्सपर्ट्स आर सेइंग दे लुकिंग डिसेंटली ट्रेन्ड, नॉट वेरी ट्रेन्ड बट डिसेंटली ट्रेन्ड। और इसमें पुलिस की क्रॉस फायरिंग तो बहुत बड़ा इंसिडेंट हो जाता। वो लोग मर जाते तो उनसे एक तो प्रूफ चला जाता कि उन्होंने क्यों मारा है, क्या इंटेंशन उनको मारने का। देखिए जो आपने बड़ा जो क्वेश्चन पॉइंट करा है उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है गायत्री, कि कौन अतीक को मारना चाहता था। अतीक अतीक ने बयान देने शुरू कर दिए थे। आपको पता है 40 साल से जो उसने किया है, मतलब जिसमें मर्डर है, अटेम्प्ट टू मर्डर है, राइटिंग है, एक्सट्रैक्शन है, किडनैपिंग है, मतलब ऐसा कोई जुर्म नहीं है आईपीसी में जो उन्होंने ना भरा हो अतीक ने और अशरफ ने, ठीक है? 40 साल में आज तक इसको सेंटेंस नहीं, कोई कोई इसको सजा नहीं मिली आज तक। पहली बार इसको जो अभी आपको 10 दिन पहले जब पिछली बार लाया गया था तो वो उम्र कैद की सजा मिली। पहली बार 40 साल में। लोगों को नहीं पता अभी तक ये। जेल में था ये, लेकिन उसको सजा अब तक नहीं हुई थी। हाँ? पहली बार। मतलब जब हाई कोर्ट में इसकी बेल की अपील की तो 10-10 जज, एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 10 जज अपने आप को रिक्यूज कर देते हैं। मतलब केस से हट जाते हैं कि मैं नहीं दूंगा। 11 बजे जाता है, बेल देता है इसको। कोई विटनेस नहीं आता इसके सामने। वो था अतीक अहमद। उसको आज फाइनली कोर्ट में आ जा रहा है, उसका डर खत्म हो रहा है। उसको जो मिट्टी में मिलाना मारना नहीं है, मिट्टी में मिलाना मतलब उसको, उसका जो पूरा सिस्टम है, उसका पूरा साम्राज्य, उसका जो मॉनेटरी सोर्स है, उसके जो गुर्गे हैं, उसका वेपन का सोर्स है, वो सब डिस्ट्रॉय कर देंगे, जिससे वो जो भी लॉ एंड ऑर्डर उसको देखेगा, प्रोसीजर होगा वो होगा। हाँ, उसमें जो है प्रोसीजर लैप्स है, नोबडी विल डिसएग्री कि इसमें यूपी पुलिस का प्रोसीजर लैप्स है। वो मीडिया वाले कैसे घुस गए। और मेरे ख्याल से अब आने वाले समय पूरे कंट्री में मीडिया के लिए गाइडलाइन बननी चाहिए कि मीडिया किसको एक्सेस कर सकता है, किसको एक्सेस नहीं कर सकता है। जिन चीजों पे मैं भी टीवी में डिबेट करता हूँ, मुझे बहुत बार ऐसा लगता है कि ये डिबेट की टॉपिक नहीं है, तो जिसका काम है उसको करने दीजिए। वी आर नॉट, ना तो हम कॉम्पिटेंट हैं उसको डिबेट करना। मेनी ऑफ द थिंग्स, कई बार फॉरेन पॉलिसी पे डिबेट होती है, कई बार जो बॉर्डर इश्यूज होते हैं उस पर डिबेट होती है, चाहे वो फिर कई बार इस तरह की चीजों पर डिबेट होती है। इससे 2 नुकसान होते हैं। एक तो बहुत सारे लोग उसमें कॉम्पिटेंट नहीं होते, 5-6 लोग बैठे होते हैं, कॉम्पिटेंट नहीं होते, दे जस्ट से ऐसे सेंसेशनल चीजें जो हम एक मूवी देख के एनालाइज कर सकते हैं लेमैन की तरह। दूसरा, उससे बहुत सारे लोगों को क्यों मिल जाता है, उससे आपकी इन्वेस्टिगेशन बायस हो सकती है, उससे आपका जज बायस हो सकता है, क्योंकि वो भी तो ह्यूमन बीइंग है, वो भी उस टीवी को देख रहा है जिसको आप सब देख रहे हैं। तो इन बहुत सारी इनकी जरूरत नहीं है जो टीवी पे होता है, इसलिए उनको बचाना ही ज्यादा जरूरी था। और पुलिस ने इस तरह से घेर लिया था उनको कि उनको सरेंडर करना ही पड़ता। लोग कहते हैं उन्होंने तो अपने आप सरेंडर कर दिया भाई, क्योंकि वहां पे कुछ जगह ही नहीं बची। तो उनको पता था अगर हम कुछ आगे भी दाएं बाएं करेंगे तो पुलिस उसके बाद फिर शूट करना। देखिए पुलिस केवल एक ही केस में शूट करती है, लोगों को पता होना चाहिए, केवल एक केस में, सेल्फ डिफेंस में पुलिस शूट करती है। पुलिस कोई ऐसे नहीं है वो क्रिमिनल दिखा ठूक मार दो। पुलिस का केवल पर्पस होता है उसको कैप्चर करना, अगर वो भाग रहा है तो घुटने के पीछे मारना, या तो पकड़ना किसी तरह से, उसके पास कोई ऐसी फास्टर व्हीकल है, अगर व्हीकल नहीं है तो घुटने के नीचे शूट करना, जिससे उसको पकड़ के कोर्ट में ले जा सके और उससे और राज उगलाया जा सके। जब वो सामने से काउंटर फायरिंग होती है तो केवल सेल्फ डिफेंस में, केवल ओनली एंड ओनली सेल्फ डिफेंस पुलिस फायर, जो उन्होंने अभी असद और गुलाम के केस में किया था 2 दिन पहले, जहां पे सामने से फायरिंग हुई
15-20 मिनट चली, पासर भाई ने भी बताया, और जिसको हम एनकाउंटर बोल देते हैं। जो एनकाउंटर आईपीसी का कोई टर्म नहीं है, जिसको हम एनकाउंटर बोल देते हैं। एनकाउंटर इज नथिंग बट दबिश बनाई पुलिस ने, पकड़ने की कोशिश करी, उनके पर इनामी सारे मुजरिम हैं, जिन पे 4 लाख, 5 लाख, 2.5 लाख का इनाम है, और जब पकड़ने गए और काउंटर फायरिंग हुई, जैसे गुड्डू मुस्लिम अरेस्ट हुआ, उसने काउंटर फायरिंग नहीं करी तो अरेस्ट हो गया वो। अब आपको एक गुड्डू मुस्लिम, जो कल आपने कहा जब शूटिंग हो रही है, वो एक नाम लोग बोल रहे हैं, बोलो क्या गुड्डू मुस्लिम, अब तभी सेंटेंस खत्म हो जाता है और उसको शॉर्ट कर देते हैं। तो गुड्डू मुस्लिम को आज अरेस्ट कर दिया, बहुत बड़ी अरेस्ट है वो आज यूपी पुलिस की। लेकिन क्योंकि इतना बड़ा वो मामला हो गया था, तो वो गुड्डू मुस्लिम वाली बात ही आई गई होगी। गुड्डू मुस्लिम का अरेस्ट कर लिया, उसने सामने से काउंटर फायरिंग नहीं करी तो अरेस्ट हो गया। तो ये है एनकाउंटर की जो कहानी है, जिसको हम सेंसेशनल करके बताते हैं बहुत ज्यादा। एनकाउंटर जी। सर, इस वक्त ह्यूमन राइट्स का लॉबी जो है बहुत एक्टिव हो गया, अतीक अहमद के लिए, असद अहमद के लिए, शाइस्ता परवीन के लिए कि महिला है, इनको भगाया जा रहा है। देखिए, आप ठीक कह रही हैं, ह्यूमन राइट्स की लॉबी, बहुत सारे ट्विटर वाले, कल आपने कहा टूल किट एक्टिव हो गई थी। तो लेकिन अगर उनको ये छोटे इन्फ्लुएंसर्स को छोड़ भी दें, जो बड़े नेता हैं, चाहे असदुद्दीन ओवैसी है, चाहे अखिलेश यादव हैं, कपिल सिब्बल हैं, राम गोपाल यादव हैं, ये सब भी ऑल ऑफ अ सडन एक्स एमपी ढूंढ रहे हैं उसमें, अतीक अहमद में, एक्स एमएलए ढूंढ रहे हैं, कोई उसमें मुसलमान ढूंढ रहा है, राइट? बिकॉज उनको तो पता है कि अगर वो उनकी हिस्ट्री बता देंगे, राइट, कि 1996 से 2000 तक वो इलाहाबाद वेस्ट की सीट से समाजवादी पार्टी का एमएलए था। ऑल्टरनेट मीडिया के सब लोगों को पता होना चाहिए। 2004 से 2009 को वो फूलपुर की सीट से, मतलब चाचा नेहरू की सीट से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था। लोग कहते नहीं अखिलेश नहीं पसंद करते थे, बिल्कुल झूठ है। 2012 के बाद से अखिलेश के पास पार्टी कमान आ गई, ये छीन ली उन्होंने चाचा से, पिताजी से। 2014 में फिर श्रावस्ती से टिकट दिया गया इसको लोकसभा का। वो तो मोदी वेव का भला हो और यूपी की जनता का भला हो, किसको हरा दिया, मतलब इसको एमएलए बनाने में, स्थापित करने में। और मेरा आप टॉप ट्वीट भी देखेंगे इस समय ऊपर के, मैंने सारे फोटो लगाए उनके मंचों पे, ये है उनकी पार्टियों में, ये है उनके खास आदमियों में, ये है उनके कुत्तों से हाथ मिलाया जा रहा है। तो मतलब उनका बिल्कुल खास व्यक्ति था। इसको विधायक बनाने में, सांसद बनाने में, बड़ा करने में पूरा जो भी करा जा सकता तो समाजवादी ने पार्टी ने करा। तो आज तो वो बौखलाएंगे ना, आज उनको सांसद दिख रहा है, आज उनको एमएलए दिख रहा है, जिससे कोई ये हिस्ट्री ना पूछे। और अतीक अहमद का कांग्रेस कनेक्शन अब निकल कर आ रहा है, जब पूरी मीडिया सब कुछ कर चुकी है कि ये एक टाइम पर इन्होंने कांग्रेस की सरकार भी बचाई है। जी सर। देखिए, जहाँ तक मुझे याद है, 2008 में, अगर आपको याद हो, मनमोहन सिंह सरकार सत्ते में आ गई थी, जब लेफ्ट पार्टीज ने उनसे समर्थन वापस ले लिया था, तो उनके लिए एक-एक एमपी बहुत ज़रूरी था। और ये कई गैंगस्टर ऐसे एमपीज़ जो जेलों में बंद थे, उनकी पैरोल ली या जैसे भी उनको परमिशन लेके जेल से बाहर मँगवा के उनसे वोटिंग डलवाई और मनमोहन सिंह की सरकार बचवाई। तो इसलिए हर आदमी अब लैच ऑन कर रहा है। जैसे कपिल सिब्बल, जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, इस समय समाजवादी पार्टी के सपोर्ट से राज्यसभा में हैं, वो कह रहे हैं तो 18 साल का लड़का था, असद 19 साल का लड़का था। मतलब क्रिमिनल्स में ये जैसे उसको कवर फायर दे सकते हैं, मुसलमान कह के, माइनॉरिटी कह के, एमपी कह के, एमएलए कह के, छोटा कह के, अब ये कुछ और कहेंगे कि वो आप कह रहे थे शायद उनकी वाइफ को तड़पा रहे हैं रमजान के महीने में। भाई वो इनामी है वो, पूरी जो साजिश है उसमें उसका नाम आ रहा है कि कैसे उसने सिम प्रोवाइड करवाया और उसने पूरी उस पूरे प्रोसीजर का पार्ट है वो। तो मेरे ख्याल से इस समय, लेकिन क्योंकि सोशल मीडिया, क्योंकि यूट्यूब में कंटेंट इतना सारा है और फेयर कंटेंट है, तो लोगों में ये भ्रम फैलाना बड़ा मुश्किल है इस समय। और अ, अगर आप पब्लिक की बात करो ना, मतलब मैंने पिछले कल से कम 1000 1500 कमेंट पढ़े हैं सोशल मीडिया में। थोड़ा अनफॉर्चुनेट है, पीपल आर हैप्पी। क्योंकि मैं बताता हूँ कि ये थोड़ा-सा ट्रिकी है। लोग कहेंगे कि भई तो गन कल्चर है, सबको ऐसे ही मार दो फिर। लोग इसलिए खुश हैं कि 40 साल से जिस आदमी को उन्होंने सरेआम, चाहे वो राजू पाल हो, चाहे बाबा चंद हो, चाहे वो अ, इतने सारे केस करते हुए देखा है, वो कुछ हो ही नहीं रहा है उसके साथ। उसके साथ कुछ नहीं हो रहा है। उसको उसके जज पे जज रिक्रूज करे जा रहे हैं। कोई उस पे गवाह, उसको बेल मिल जाती है, वो फिर से चुनाव लड़ रहा है, जेल से चुनाव लड़ रहा है। वो तो कितने लोगों को तड़पाया, उसपे 117 तो फुल फ्लेज्ड केसेस है। तो इसलिए लोग कह रहे हैं कि भाई ऐसे ही सेटल होगा इसका। लोग कह रहे हैं भाई गन कल्चर आ जाएगा। गन कल्चर नहीं आ जाएगा उत्तर प्रदेश में से। लेकिन हाँ, इसकी जांच होगी। इसकी बल्कि इसकी जुडिशियल कमीशन बैठ चुका है, बहुत सीनियर उसमें लोग हैं और उसकी जल्दी रिपोर्ट आएगी। कल होम सेक्रेटरी, डीजीपी अपने आप प्रयाग जाके मौके का जायजा लिया। पूरे उत्तर प्रदेश में 144 लग गई। इतने बड़े मामले के बाद भी उत्तर प्रदेश में कोई घटना नहीं हुई। वो आई थिंक सरकार का इकबाल है। जी। सर, आपको नहीं लगता कहीं न कहीं ये प्लान्ड है? बिकॉज़ आई सी मैं अभी पीछे भी जो 2-3 मैं प्लान्ड अभी की बात नहीं कर रही हूँ, अतीक अहमद की नहीं, बट इसके लंबे टाइम से प्लानिंग चली थी। जैसे ये 6 महीने से ये ट्रेनिंग ले रहे थे। देयर इज़ अ बिगर बिगर गेम जो अभी सामने नहीं है, पर जैसे-जैसे इन्वेस्टिगेशन सामने आएगी, निकल कर आएगा ये। देयर इज़ देखिए अ बिगर कल, गेम। हाँ, देखिए कल खासकर वो जो 3 लड़कों ने जय श्री राम बोला, वो बहुत स्क्रिप्टेड लग रहा है।
वो कोई नेचुरल नहीं लग रहा है हमको ना, मतलब कि जय श्री राम का कोई सीन ही नहीं था तो वहाँ पे। उन्होंने बोला नहीं है क्योंकि एएनआई पे जो वीडियो आया था, राइट। उसपे नहीं था और उसके बाद जब वीडियो वायरल होने शुरू की तो ऐसा क्या लगा किसी ने एडिट हाँ, करके तो डाले हुए हैं। हाँ, अभी क्योंकि सारे मीडिया जय श्री राम वाला ही चला रहे, तो अगर कहा भी तो, अगर मैं कहा भी तो, या फिर आप ठीक कह रही हैं, अगर कहा तब भी वो स्क्रिप्टेड लग रहा है क्योंकि उसमें कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं था जय श्री राम का। और अगर नहीं है तब तो और ज़्यादा स्क्रिप्टेड है, यानी किसी ने वीडियो पे पोस्ट कर दिया। तो यानी एज़ यू राइटली सेड इट्स अ बिगर प्लान कि उनको ट्रेन करके बिगर प्लान था। वो उस प्लान को वो अतीक अहमद पे यूज़ करते हैं, किसी और को करते। देखिए आपको देखना पड़ेगा अतीक अहमद के मरने से या पूरे इंसिडेंट से फ़ायदा किसको है? क्योंकि योगी का ग्राफ लॉ एंड ऑर्डर में सॉलिड होता जा रहा है, सॉलिड होता जा रहा है ना? प्रयाग के जो उमेश पाल के बाद थोड़ा-सा डगमगाया, लेकिन वो उसके 3-4 दिन में फिर से रिकवर हो गया क्योंकि कुछ कुछ एनकाउंटर हुए, कुछ अरेस्ट हुए, कुछ जानकारी पता लगी। और फिर जो असद और गुलाम का जो एनकाउंटर हुआ, उससे तो बिल्कुल और सील हो गया। तो बहुत सारे लोगों को बहुत अनकंफर्टेबल हुआ ये, भई ये कैसे? अब 24 का इलेक्शन आ रहा है, योगी अगर उत्तर प्रदेश में इतना स्ट्रॉन्ग हो गया, नरेंद्र मोदी की वेव है, वो डेवलप करके जब आएँगे, तो ये तो पूरा स्वीप कर लेंगे उसके बाद। तो कोई उनको अनकंफर्टेबल दिखाना चाह रहा था कि ये तो सरकार वीक है, गन फ्रेंडली है और गन कल्चर आ गया है यूपी में। तो यू आर राइट कि इनको बड़े स्मार्टली प्लान करा गया है, या तो कोई राइटिंग कराना चाहता है बहुत बड़ी यूपी में, जिससे कुछ कन्फ्यूजन हो, कम से कम उनको जो अपना वोट है वो तो मिल जाए। क्योंकि अब तो मुस्लिम वोट छुटने लगा है इन लोगों से। अब तो ये हिंदू वोट तो क्या लेंगे, अपनी जाति का वोट तो क्या लेंगे, अब तो इनको मुस्लिम वोट छूटने लगा है, मुस्लिम महिलाओं का वोट छूटने लगा है। तो ये किस तरह से फिर से पोलराइज़ कर सकें, उसके लिए एक साजिश भी हो सकती है। तभी कहते हैं इसमें आई थिंक इस समय कुछ भी कमेंट करना इज़ ऑल विल बी स्पेकुलेशन। मेरे ख्याल से सीनियर टीम उस पे जाँच कर रही है, हम लोगों की उसमें एक्सपर्टीज़ भी नहीं है। लेकिन हाँ, जो प्राइमा फेसी दैट डज़न्ट मीट आई कि इट्स नॉट अ सिंपल जस्ट अ प्रोसीजर, राइट? जी। सर इस पे मीडिया में कोई ऐसी चीज़ जो आपको लग रहा है कि र्यूमर है और फैक्चुअल नहीं है एंड इट शुड बी सेट राइट दैट यू वांट टू से और देखिए, ऐड ऑन? मीडिया में या तो वो मीडिया वाले कह रहे हैं या फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने अपने आप करवाया है और उसकी बाइट्स भी चला रहे हैं। कुछ लोगों की लोकल लोगों की बाइट चला रहे हैं। मतलब योगी गवर्नमेंट हैज़ स्टेज्ड इट। देखिए ऐसा आपको सोचना पड़ेगा क्यों? हर चीज़ के पीछे क्यों है? कोई पागल तो है नहीं। तो योगी गवर्नमेंट क्यों करेगी? किरकिरी किसकी हो रही है इसमें? योगी गवर्नमेंट की हो रही है, उन पुलिस वालों की हो रही है ना? जैसे कह रहे हैं 17 पुलिस वाले सस्पेंड कर दिए। कोई कोई पुलिस वाला सस्पेंड नहीं हुआ। नो पुलिस एग्ज़ैक्टली। वालों को सस्पेंडेड, राइट? बल्कि उन्होंने तो जो वहाँ पे करा है वो बिल्कुल उस समय जो अ, मौके की नज़ाकत। देखिए पुलिस वाले क्रिमिनल नहीं है ना, उनको ऐसा नहीं कि गोली पे गोली आर्मी को ऑर्डर होता है, गोली पे गोली। नहीं, पुलिस वाले काउंटर में अगर आपको आपको कोई गोली मार रहा है तो? गोली मार रहा है तब अलग बात है, यहाँ पे कुछ और हो रहा है, उस सिचुएशन को सेव करना है उसको। और वो पूरा सिचुएशन 30-35 सेकंड का है। उसमें जितना शार्पली आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आपने देखा मैं अतीक अहमद को बचा सकता हूँ, अब लगा वो तो गॉन है। तो सेकंड स्टेप क्या है? आपको ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सोचना है। वो तो दिख रहा है डेड है। तो अगला क्या है? इनको मुझे जिंदा पकड़ना है इन तीनों। अगर मैंने और ये मीडिया वाले भी खड़े हैं आसपास, लोग खड़े हैं आसपास, इनको इनको बचाना है। पुलिस उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करती है। वो गैंगस्टर नहीं है कि हाँ उसने गन निकाली, ठूठा-ठूठा शुरू कर दिया, राइट? जो लोग चाह रहे हैं वहाँ पे ना, कि अरे किसी ने तो गन पे हाथ तो नहीं लगाया, पुलिस तो रेडी नहीं लग रही थी। ऐसा नहीं है, वो यूपी एसटीएफ के लोग हैं, दे वर वेरी अलर्ट और इन्हीं लोगों ने एनकाउंटर करे, जो करे, जिसको आप बहुत क्रेडिट दे रहे थे कुछ दिनों पहले कुछ लोग, जो दे रहे थे या नहीं भी दे रहे थे, राइट? यूपी गवर्नमेंट हुँ, ने कम से कम 10,000 लोगों पे दबिश बनाई है पिछले 6 साल में। और 2 से 2,500 क्रिमिनल्स को, जो ये माफिया क्रिमिनल्स है, नॉर्मल नहीं, कोई कंप्लेंट के साथ नहीं, जो सुओ मोटो लेके उनको अरेस्ट किया है। और इसमें जो दबिश बनाई, काउंटर फायर हुई, तो उसमें 150 लोग करीब एनकाउंटर में मारे गए। और ये सारे एनकाउंटर मजिस्ट्रियल इंक्वायरी होती है। गायत्री, कोई भी एनकाउंटर ऐसे नहीं आप एनकाउंटर कर दो, पूरी की पूरी डिटेल मजिस्ट्रियल इंक्वायरी होती है। और एक भी मजिस्ट्रियल इंक्वायरी में 150 में से एक भी मजिस्ट्रियल इंक्वायरी में यूपी पुलिस इज नॉट कॉट ऑन द रॉन्ग साइड। किसी भी एक भी मजिस्ट्रियल इंक्वायरी, तो ना असद वाले में, असद वाले की होगी अभी तो पता लगेगा मजिस्ट्रियल इंक्वायरी। जी। So do you want to add anything on a concluding note? Otherwise, I think we have set the record straight and factually correct. जी। आई थिंक आखिरी में यही होगा मेरे ख्याल से। आप ये पूछ सकती हैं, अब नेक्स्ट क्या लग रहा है आपको? दैट यू कैन आस्क। सर आपको नेक्स्ट क्या लग रहा है फ्रॉम हियर ऑन? देखिए, नेक्स्ट हियर ऑन यूपी गवर्नमेंट विल बी वेरी अलर्ट ऑन लॉ एंड ऑर्डर, नॉट ओनली इन दिस केस, इन मेनी अदर केसेस। लॉट ऑफ पीपल डिड नॉट इवन नोटिस द फैक्ट दैट अभी 4 दिन पहले आदित्य राणा बोल के एक दुर्दांत जो एक माफिया है, आदित्य राणा, जो ठाकुर कास्ट से आता है, योगी आदित्यनाथ का सहजाती है, जिसको हमारे अखिलेश यादव भी बोलते हैं कि अपने सहजातियों को बचाते रहते हैं। उस पर 2.5 लाख का इनामी था वो, उसको बिजनौर में एनकाउंटर हुआ है। तो क्योंकि वो टीवी में नहीं आता तो हमें पता नहीं लग पाता है ना? और ये 150 एनकाउंटर है, इसमें 40 या 50 मुसलमान है, 150 में 100 उसमें नॉन मुसलमान है। हाँ, वो अलग बात है, मुस्लिम समाज को सोचना पड़ेगा कि उसमें इतनी बड़ी क्वांटिटी में मुसलमान क्यों हैं? तो राइट। सोचना पड़ेगा कि उनके लोग इतने मुजरिम क्यों बन रहे हैं। वो आप लंदन से लेकर न्यूयॉर्क में देख लिए, पॉपुलेशन में 1% कंट्रीब्यूट करेंगे, प्रिजन में उसका 10 टाइम्स कंट्रीब्यूट करेंगे। तो वो यूके उनकी कम्युनिटी को
वो उनकी कम्युनिटी को सोचना पड़ेगा कि वो व्हाई दे आर द रॉन्ग साइड ऑलवेज, राइट? वो व्हाई देयर इज अ टेंडेंसी इन दैट कम्युनिटी, राइट? वो अलग बात है, लेकिन यहाँ से यूपी गवर्नमेंट मेरे ख्याल से ये जो आपके ह्यूमन राइट्स के वाले लोग हैं, और ह्यूमन राइट्स का भी कोई वायलेशन नहीं हुआ है, मतलब वो अपनी छाती में गोली नहीं खा लेगा पुलिस वाला। जैसे कहते हैं ना, देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ कॉप्स, या तो क्विक कॉप होता है या डेड कॉप होता है। तो उसको रिएक्ट करना ही पड़ेगा। वो अपने लिए छाती में गोली खा लेगा, उसको रिएक्ट करना पड़ेगा और उसको मारना पड़ेगा। वो खुद की जान, वो एक ट्रेंड सोल्जर एक तरह का हमारा पुलिस वाला, इतनी ट्रेनिंग से, मतलब वो एसेट है किसी भी गवर्नमेंट के लिए। वो अपनी जान क्यों देना? वो यूपी गवर्नमेंट की जान क्यों जाएगी किसी भी पुलिस वाले एसेट की? अगर जानी है जान किसी की, तो वो क्रिमिनल की जाएगी, राइट? तो यहाँ से यूपी गवर्नमेंट विल बी इवन मोर स्ट्रॉन्गर। ये जो थोड़ी सी इनकी प्रोसीजर लैप्स हुई है, आई एम श्योर दे विल बी इवन मोर स्ट्रॉन्गर। मीडिया के लिए मेरे ख्याल से राष्ट्रीय स्तर पे गाइडलाइंस बनेंगी अब, और कि कौन किस विषय में जा इनफैक्ट मैंने सकता है। अभी जब आपने बात करना शुरू किया था तो मैंने हाईलाइट भी किया था, इट इनफैक्ट केम इन द मॉर्निंग ओनली, कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स टू प्रिपेयर एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉर जर्नलिस्ट। कि कब वो बाइट ले सकते हैं, कब वो बाइट नहीं ले सकते हैं, कहाँ तक उनको पहुंचना चाहिए, हमें क्रिमिनल की बाइट लेनी है नहीं लेनी है, उसको सेंसिटाइज करना है नहीं करना है। तो वो मीडिया को भी सेल्फ रेगुलेशन करना पड़ेगा। और आज मेरा सवाल था बहुत सारे मीडिया चैनल से, आज सारे के सारे जेम्स बॉन्ड बन रहे थे, राइट? जिनकी माइक आईडी थी कल, मैंने सारे एंकर से पूछा, अगर आपको इतना पता था, आपको तो पुलिस को तो कुछ नहीं पता था यूपी के आपके हिसाब से, आपको सब कुछ पता था कि कितना थ्रेट प्रोसीजर है, एम्बुलेंस अंदर तक गई, आपने अपने रिपोर्टर्स को क्या वहां मरने के लिए छोड़ा होता? आपने अपने किसी को भी वार्निंग दी थी कि नहीं नहीं नहीं, बड़ा लैप्स है पुलिस का, तो यहाँ पे तो आप पीछे आ जाओ, आप मत करो रिपोर्टिंग? नहीं, वहां पे आपको बाइट चाहिए थी अपनी टीआरपी चलाने के लिए, तो आपको भी कुछ नहीं पता था। आज जो सारे जेम्स बॉन्ड बन रहे हैं कि नहीं वो वहां से मारा, यहाँ से आपने फिर अपने अपने जो स्ट्रिंगर था वहां पे आपका, या जो आपका मीडिया पर्सन ग्राउंड पे था, उसको आपने क्यों नहीं वार्न करा? तो ये देखिए हाइंडसाइट है, सबको अपनी टीआरपी चाहिए, सबके लिए बस वो एक ब्लॉकबस्टर न्यूज़ है वो, दैट्स ऑल। बट यूपी गवर्नमेंट के लिए वो इंपॉर्टेंट केस है, एक 40 साल पुराना जो मतलब ड्रेडेड माफिया है, उसकी एक हिस्ट्री क्लोज हुई है, लेकिन उसकी हिस्ट्री क्लोज के साथ नुकसान यूपी गवर्नमेंट को ही हुआ है। नुकसान इसलिए हुआ है कि वो अगर प्रोसीजर से होती, एक तो प्रोसीजर फॉलो होता, नंबर 1। दूसरा, उसके साथ जो सीक्रेट्स हैं बहुत सारे, जो उसका इतना लंबा साम रहा समाजवादी पार्टी के साथ, बसपा के साथ, वो पता लगता उसमें कौन-कौन से उसकी फंडिंग सोर्स क्या थे, उसके आर्म्स के सोर्स क्या थे। बात आ रही है कुछ कि पंजाब के बॉर्डर से कुछ, तो वो सारा प्रोसीजर पता लगता है। जी, जी। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। और एज़ आई सेड, मैं कोशिश यही कर रही हूँ 2 दिन से कि इस पे जो भी न्यूज़ आए दैट शुड बी फैक्चुअली करेक्ट। थैंक यू फॉर सेटिंग द रिकॉर्ड स्ट्रेट। और इसी के साथ जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। और शांतनु गुप्ता सर का ट्विटर हैंडल मैं लिंक में डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और साथ में सर के दोनों बुक्स के लिंक्स। मस्ट रीड बुक्स ऑन योगी आदित्यनाथ जी। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच सर।